सर मिली है, क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बेहतरीन एक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब मुसलमानों के लिए, जो उनके दान देने वाले हैं, वक्फ करने वाले, उनकी जायदाद पे कब्जा न हो, इसके लिए एक अच्छा एक्ट लाया है। और अमित शाह जी ने ये भी कहा है कि कोई मस्जिद कमेटी, कब्रिस्तान कमेटी, दरगाह कमेटी कोई प्रभावित नहीं होगी, उसमें नॉन मुस्लिम नहीं होगा। लेकिन वक्फ जो बॉडी है उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर और कई पसमानदा मुस्लिम और महिला भी दो उसमें रहेगी। इसका जहां स्वागत करना चाहिए उस पर कुछ जो फैनेटिक लोग हैं उस पर बयानबाजी कर रहे हैं। और जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ शाहीन बाग कराया, हर जगह जगह धरने कराए, उसी तरह वो लोग इस पर कम्युनिटी को, कांग्रेस, ओवैसी और राजद, सपा, ये सब मिलकर भड़का रहे हैं। इंडी जो अलायंस था उसके लोग, और पूरे मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं। मैं कम्युनिटी के लोगों को पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। 1 इंच भी जमीन सरकार लेने वाली नहीं है, बल्कि कब्जे भी छूटेंगे। और जो 12,000 में 5 स्टार होटल को दे दिया, ऐसे कब्जे भी अब रहने वाले नहीं हैं, बल्कि वो भी न्याय संगत होंगे, तर्क संगत होंगे। डीजीपी से आप, लेकिन हम लोग इस बात को जब कह रहे हैं, इस पर सोशल मीडिया से लेकर और हमारे समर्थक के सामने भी कोई सऊदी अरब से फोन, गाली गलौज, धमकी, और 36 पेज का हमने डीजीपी साहब को, जो सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ कमेंट हुआ, वो आप लोगों को भी कॉपी मिली है, लेकिन डीजीपी साहब को दिया है कि ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं पहले से सुरक्षा प्राप्त हूं, इसलिए मैंने और कोई बात नहीं की है। मैंने उनसे कहा है कि जो लोग हमारे खिलाफ इस तरह जान से मारने की बात और गंदे गंदे कमेंट जिसको बताया नहीं जा सकता, उस पर पता करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। यही मैंने डीजीपी साहब से कहा है। फोन पर क्या बोला जा रहा है? आश्वासन दिया है कि इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। फोन पर क्या धमकी मिल रहा है सर? किस तरह से? जो मिल रहा है वो बहुत सी बातें हो रही हैं, उसको बताना सही नहीं है, लेकिन ये है कि धमकियां मिल रही हैं। हमारे एक समर्थक गए थे हमारी ईद पार्टी में, लौटे, पोस्ट किया तो उसको धमकी मिली, और सऊदी अरब के नंबर से फोन भी आया मेरे खिलाफ। तो मुझे भी एक फोन आया था जिसमें भाषा बहुत खराब थी, तो उसका जिक्र मैं नहीं कर रहा, लेकिन जो सोशल मीडिया का पूरा स्क्रीनशॉट की कॉपी हमने डीजीपी साहब से दे दी है, क्योंकि मैं बिहार में ज्यादा रहता हूं, इसलिए पटना के बिहार के डीजीपी से मिलकर सारी बात कर दी है। मैं किसी की धमकी से डरने वाला नहीं हूं, सच्चाई के साथ रहता हूं। बीजेपी में जब से काम कर रहा हूं बहुत सारी धमकी आई और गई। सीए के वक्त में भी बहुत सारी धमकी मिली थी, यहां तक कि मैंने प्रधानमंत्री जी को भी बताया था, उन्होंने उस वक्त संज्ञान उसका लिया था। अभी सीए पर भी गुमराह कर रहे थे और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर भी पूरी तरह से कम्युनिटी को गुमराह कर रहे हैं। और हमारा काम है सच्ची बात कहना, सच्ची बात रखना। इसलिए मुस्लिम भाइयों से अपील है कि आप बहकावे में इन दलों के ना आए, ये वोट की सियासत के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। डीजीपी साहब ने क्या उन्होंने आज कहा कि कानून, सुप्रीम कोर्ट है चले गए हैं, वो ढेर में डाल देंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वो गए हैं, कहा है कि हमारी सरकार आएगी। राजद तो खुद ही पूरे के ढेर में जाने वाली। इस चुनाव में इधर देख लीजिए, राजद को सीट भी 20-22 से ज्यादा आने वाली नहीं है, विपक्ष के नेता का दर्जा भी मिलने वाला नहीं है। और ये सेंट्रल का कानून है, और आने वाले 30 साल तक तो तेजस्वी यादव और उनके सहयोगी सेंट्रल में भी आने वाले नहीं है। क्यों बहका रहे हैं, मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, जब उनका सिर्फ वोट चाहिए, वोट की सियासत कर रहे हैं। और जो जदयू में भी नेता है उन पर झूठा दबाव बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी भी पूरी तरह इस बिल के साथ हैं और उन्होंने इसका सपोर्ट किया है।